कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड जो है ना आपका पहले वाला ही पैटर्न रख दिया है, यानी कहने का मतलब जो है 100 गो में आपको 50 गो का ही उत्तर देना है। आप सभी को पता है मॉडल सेट जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब बदलाव कुछ भी नहीं होगा, सेम वही रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से बाबू पढ़ के जाइए कि 100 गो में आप कितना मार के आइएगा, 50 मार के आइएगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीका से पढ़ के जाइए तब ना वहां मारिएगा। अब पढ़वे नहीं किएगा तो कैसे मारिएगा, इसलिए हम कह रहे हैं बाबू बेहतरीन तरीका से मेहनत कीजिए। अब जो है आपके पास 50 दिन बचल है ना, उसमें आप बेहतरीन तरीका से अपना मेहनत कीजिए, ठीक है ना। चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, जल्दी बतलाओ जल्दी बतलाओ। हम लोग जानते हैं बाबू, यह जो है बेन जॉनसन साहब के द्वारा बोला गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एडिशन के बाद एडिशन जो बोला था ना, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में ही हो सकती है, यह एडिशन कहा था। लेकिन यहां मनुष्य के बोलने से ही रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो है बेन जॉनसन साहब के द्वारा बोला गया था, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन बतलाएंगे और एक्स्ट्रा में जितना क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे अपना अटेंडेंस लगा लेंगे, क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बच्चे जो है अटेंडेंस लगाने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है। बालकृष्ण भट्ट जी की कौन सी रचना नहीं है, जल्दी से बतला दो। आपकी एक बातचीत है, सुखमय जीवन जो है ये जो है किसका रचना है, सुखमय जीवन जो है ये भी जो है याद रखिएगा, ये जो है सुखमय जीवन याद रखिएगा बाबू, ये जो है क्या गुलेरी जी की रचना है। किसका है, गुलेरी जी की रचना है, ठीक है ना। तो यही तो नहीं है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बातचीत यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। 100 एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। रसातल यात्रा ये भी जो होता है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, लेकिन सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था, आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो था हरदेव सहाय था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखो कि अगर परीक्षा में आ जाए तो हम उसको न छोड़े और सारे किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन करके वहां आए, ठीक है ना। आगे अगर आपका जो है हिंदी में 90 नंबर आ गया ना, समझ जाइए कि आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। इंग्लिश में कम से कम 70 नंबर आना चाहिए, 70 प्लस आना चाहिए, तब आपका जो है 450 प्लस नंबर आएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश करेंगे बाबू। ये 2 गो जो होता है 2 गो से नंबर उठता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसमें सबसे ज्यादा बनाने के लिए। देखो कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग जो है वो किस लेखक की रचना है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो है ना ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसमें जो है पुत्र के बारे में दर्शाया गया, याद रखना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। वक्ता मतलब कौन रचे हैं, है ना। वक्ता मतलब वही कौन उसके बारे में रचे हुए हैं। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये कौन रचे हुए हैं, कहिएगा जय कृष्ण मूर्ति जी। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है तुमुल को लहा कलम में शीर्षक कवि के कवि कौन है। शीर्षक कवि के जो है कवि जो है, अरे बाबू कौन है, कहेगा सर जी जयशंकर प्रसाद जी हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो हमने कई बार करार रखा है। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे बाबू, आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो है ना कांगो जो पड़ता है अफ्रीका देश में पड़ता है, अफ्रीका के रहने वाले थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 7 के ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, राजा रुद्रा शाह ने दिए थे। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। एक बार तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देते तो बहुत अच्छा होता बाबू, ठीक है। आप सब क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सब बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है कैसी कविता है, कहिएगा सर व्यंग्यात्मक कविता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। 9 का बिल्कुल बी
होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं? आप सीधा सीधी बात कहिएगा, सर जी महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़े बाबू, अभी छोड़ेंगे आपका बहुत घाटा होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तब क्या कीजिएगा? इसलिए हम बार बार कहते हैं बाबू कोई भी क्वेश्चन को आप न छोड़े, अपना तैयारी जो है बेहतरीन तरीका से ईमानदारी पूर्वक कीजिए, ठीक है। कि आपका जो है जो नंबर आए तो आपका शोर मचाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह का मेहनत कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? बहुत ही बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है कि इत्यादि का संधि विच्छेद जो होता है, इति जोड़ क्या होता है रे बाबू? इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि इत्यादि का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी बतलाओ तो। गय जोड़ अक क्या होता है बाबू? गय जोड़ क्या होता है? गय जोड़ अक गायक का, ठीक है। गायक का संधि विच्छेद गय जोड़ अक होता है, याद रखना। चलो यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमार्थ का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बतलाओ तो। परमार्थ का संधि विच्छेद से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है। तो याद रखिएगा परम जोड़ अर्थ होता है परमार्थ का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलो कहा जा रहा है दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गम शब्द का, याद रखा, दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का, याद रखना बाबू। चलो तो यहाँ करें अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम शब्द जो होता है प्रतिकूल होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है रे बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरोही शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आरोही शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? ये याद रखो, विलोम शब्द अवरोही हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विराग, याद रखिए, अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा 17 का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, विलोम शब्द से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आप कहिएगा सर जी बहुत ही प्यारा होना, मतलब बहुत प्रिय होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18 का, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखो कहने का मतलब है आप बहुत ज्यादा खाते हैं और आपको जो है मान लीजिए कि आप जो है एक थाली खाते हैं, खाना एक थाली खाते हैं और आपको जो है थोड़ा सा दे दिया जाए आधा थाली, तो आपके मुंह में क्या हुआ? जीरा हो गया। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, वही बात हुआ। अधिक खाने वाले के लिए कम जुगाड़, है ना। मतलब ज्यादा खाता है, एक बार उसको कम कर दो, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, वही बात हुआ। चलो अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के कान काटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कान काटना मुहावरा का अर्थ जो होता है चतुर होना, ये भी क्वेश्चन हम बतला रखे हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलो कहा जा रहा है नगर शब्द का विशेषण क्या होता है? अरे बाबू नगर शब्द का विशेषण क्या होता है? जल्दी से कर दो। आप कहिएगा सर जी नगर का, याद रखिएगा नगर का पूछा जा रहा है, नागरिक मारिएगा, विशेषण ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना बाबू। चलो कहा जा रहा है करबक किन की रचना है? करबक जो है किस लेखक की रचना है? जल्दी बतलाओ। करबक पाठ जो है वो किस लेखक का रचना है? कहिएगा सर मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का, ठीक है। 22 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीव जंतु कौन सा समास है? जीव जंतु में कौन सा समास है जहां बीच में हाइफन दिखाई दे? जहां बीच में हाइफन दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अरे बाबू चलो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? किस कविता संग्रह से है? जल्दी बतला दो, जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर जी सन्यात्मक से है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो है ज्ञानेंद्र पति को सन्यात्मक पुरस्कार कब दिया गया था? 2006 में दिया गया था, याद रखना, ठीक है। चलो अगला
कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था रे बाबू कब हुआ था, 1940 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1940 नहीं, 1941 ना होगा, 1941 होगा। देखो यहाँ हम 40 लिख रहे हैं, 1941 होगा। यहाँ देखो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अरे बाबू एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक कर लो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीलांबर शब्द का समास क्या। नीलांबर शब्द में कौन समास है, नीला है अंबर यानी कर्मधारय समास, याद रखिएगा, याद रखें। नीलगाय आ जाए, नीलंबर आ जाए, इसमें जो होता है कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा। चलो तो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है सभा शब्द कौन सा लिंग है, सभा लगी हुई है, सभा लगी हुई है यानी स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रुमाल शब्द कौन सा लिंग है। रुमाल जो है वो कौन सा लिंग का उदाहरण है, मतलब स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, आप कहिएगा। रुमाल स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। चलो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुकर्म शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, ठीक है, सु हो जाएगा। सु दियल है, ऑप्शन ए में दियल है रे बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये पूछने वाला सवाल ही नहीं है। चलो कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। आप सभी को पता है, सारे बच्चे को पता है, यह जो है ललित निबंध है, जो बातचीत है वो ललित निबंध है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था या मिला था, तो भारत रत्न क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा 1998 में, ठीक है। चलो 32 का आंसर कर दो फटाफट। कहा जा रहा है दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जा रहा है। आप कहेगा संस्कृति के चार अध्याय, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, किस पाठ की पंक्ति है। किस पाठ की पंक्ति है, आप कहिएगा रोज पाठ की, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू। कहा जा रहा है केरल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। सॉरी यहाँ हम थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है। कहा जा रहा है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है, किस पाठ की उक्ति है, आप कहिएगा सर जी हमको पता है, यह जो है ना भगत सिंह की लिखा हुआ एक जो है कविता है, ठीक है ना, यह जो है एक पंक्ति है, तो एक लेख और एक पत्र में जो है यह लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परंपराशील नाटक किसकी कृति है। परंपराशील नाटक जो है वो किस लेखक की कृति है, जल्दी से कर दो, जल्दी से करो। तो आप कहिएगा सर जी जगदीश चंद्र माथुर जी की है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का, याद रखना है। चलो तो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, जल्दी से बतला दो। आप कहिएगा मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1925 में हुआ था। 8 जनवरी क्या, 8 जनवरी 1925 में हुआ था, याद रखना है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। हम जितना साइड से भी क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, जल्दी बतला दो, इसका आंसर जल्दी कर दो। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का, याद रखना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता कौन थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का नाम क्या था, जल्दी बतला दो, या कौन थे। आप कहिएगा सर जी हमको पता है मलिक शेख ममेरज था, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 38 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि आखिरी कलाम के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है, जल्दी से कर दो,
इसका आंसर क्या होने वाला है? कहिएगा सर जी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 39 का, याद रखना। चलो 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? घर का परित्याग जो है किस कारणवश किया था? आप कहिएगा सर पत्नी के फटकार के कारण, बिल्कुल 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? जल्दी से कर दो इसका आंसर, फटाफट आप लोग कर दो, क्या होने वाला है? आप कहिएगा सर जी जयशंकर प्रसाद है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का, याद रखना। चलो 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। काम्यानी काव्य प्रबंध का प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? जल्दी बतला दो। आप कहिएगा सर जी हमको पता है 1936 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 43 का आंसर सारे बच्चे करके दिखाएंगे। कहा जा रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? निम्न में से गजानन माधव मुक्ति का रचना जो है कौन है? ये सारे बच्चे बतलाएंगे, सारे जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर बतलाएंगे। आप सभी को पता है कि जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति जो की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन क्या होगा बाबू? सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? आपके अगर सर जी दूध जो होता है मापा तौला जाता है, और मापा तौला का जहां बोध हो वहां द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रता जहां आपके पास लगाव बोध होगा तहीं ना मित्रता होगा। आप मान लीजिए कहीं दुश्मनी हो गया, वो भी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि आपसे जो है लगाव होगा तभी क्या होगा? दुश्मनी होगा, है ना। बिना लगाव का तो दुश्मनी होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ करेंगे तभी आपसे दुश्मनी होगा, मतलब आपसे लगाव हो जाएगा, ठीक है ना। दूरी मतलब दूर नहीं रहेगा, नजदीकी आ जाएगा आपका, और वहां से कलह चालू हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है? कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है? जल्दी से कर दो। देखो काम्यानी जो है ये तो नहीं है, ये नहीं है। लेख लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना, ये भी नहीं है। अरस्य ये भी नहीं है, मतलब नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कोई जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक का संपादन जो है कब किया था? नामवर सिंह बाबू आप सभी को पता है 1967 ईस्वी में किया था, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा 47 का, ठीक है। चलिए बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो क्या है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, क्या है? अपूर्ण है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? आप सभी को पता है कि बालकृष्ण भट्ट जो होता है भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, लेकिन कब के कवि थे बालकृष्ण भट्ट? किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के कवि थे, याद रखिएगा, ठीक है। सब याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो हुआ था 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। यह जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था, याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हमने पूरा बतला दिया है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हमने पहले ही बोला था कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।